चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। किशोर दा का ये नगमा आज भी उनके प्रशंसकों के दिल में है और जहन में है। अब हम आपको उस जगह लेकर चल रहे हैं जो किशोर प्रेमियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं किशोर दा की समाधि स्थल पर, जो खंडवा में स्थित है। आप देख सकते हैं, आप किशोर दा की समाधि है। 4 अगस्त 1929 को जन्मे किशोर कुमार का अंतिम समय 13 अक्टूबर 1987 को इसी समाधि के साथ किशोर की यादें जुड़ी हुई हैं। नगर निगम ने समाधि को सहेजने की कोशिश की है और लगातार यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। किशोर दा का जन्मदिवस हो या उनकी पुण्यतिथि हो, किशोर दा के चाहने वाले इस स्थान को तीर्थ समझकर यहाँ पहुँचते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किशोर दा के चाहने वालों का यहाँ मेला लगा रहता है। किशोर दा के चाहने वालों के लिए यह किसी तीर्थ से कम नहीं है। और किशोर दा को चाहने वाले जब खंडवा पहुंचते हैं तो किशोर दा को अपने बीच में पाते हैं। अर्पण मोला किशोर कुमार की बात हो और अगर उसमें खंडवा का जिक्र ना हो और खंडवा की बात हो, लाला जलेबी का जिक्र ना हो, यह हो नहीं सकता। इस वक्त हम खड़े हैं वो उसी लाला जलेबी की दुकान पर जहाँ किशोर कुमार यहाँ से जलेबी खाया करते थे। हालांकि अब दुकान का सीनरी बदल चुकी है, स्टाफ बदल चुका है, पुराने लोग नहीं है, लेकिन जलेबी का फ्लेवर वही है। उस परिवार से हमारे साथ मौजूद है बादल, जो बताएंगे कि किस तरह किशोर कुमार की यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। बादल, ये बताइए किस तरह किशोर दा की यादें? किशोर दा की मतलब किशोर दा जी को तो मैंने देखा नहीं है, बाकी दादा और हम जी और पापा हमेशा बताया करते थे किशोर कुमार यहीं दूध जलेबी खाया करते थे। आज भी हम दुकान की शुरुआत, उन्हें पहले दूध जलेबी का भोग लगता है और अगरबत्ती लगती है। जैसा कि आप पीछे फ़ोटो में दादाजी और किशोर दा को दोनों साथ में फ़ोटो और अगरबत्ती हम लगाते ही है। सुबह शाम डेली का नियम है ये। और जिस प्रकार किशोर कुमार जी ने मतलब हमेशा जिक्र किया है लाला जलेबी का, खंडवा शहर का, हमेशा कि और हमेशा कहा करते थे कि दूध जलेबी खाएंगे प्यारे खंडवा शहर में बच जाएंगे। तो इसीलिए मतलब उन्हें भारत रत्न भी मिलना चाहिए। और हमेशा मतलब उनका जब बर्थडे रहता है तो एक माहौल, मतलब एक महोत्सव के रूप में सभी किशोर प्रेमी बनाते हैं। और बाहर से आज भी किशोर प्रेमी का आना चालू है। कोलकाता से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कोई वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, हर जगह से मतलब लोग आ ही रहे, किशोर प्रेमी आ ही रहे। और उन्हें समाधि पे बर्थडे वाले दिन भी सभी किशोर प्रेमी और हम लोग भी पहले दूध जलेबी का भोग लगाते हैं, उसी के बाद हम शॉप स्टार्ट करते हैं। कुछ किशोर कुमार प्रशंसक भी यहाँ मौजूद हैं जो लाला जलेबी पर जलेबी खाने आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज। नीरज, ये बताइए कि इस दुकान पे आने के बाद क्या भावना है? ये दुकान पे आने के बाद ऐसा लगता है किशोर दा हमारे मतलब जहन में बसे हुए हैं। जलेबी खाना, उनकी याद आना, ये फोटोज लगी है जो किशोर दा की, देख के बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से आप? यही खंडवा। बताइए। भाई हमने तो देखा है, जब भी देखा है कि भाई सबसे पहले ये लोग आते हैं जब जलेबी बनती है तो सबसे पहले किशोर दा को ही भोग लगाते हैं। और जन्मदिन के दिन भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। जैसे आपको पता है कि कल उनका बर्थडे है, तो कल बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। और हम सबके दिल में किशोर दा बसे हुए हैं और हमेशा बसे हुए रहेंगे। जब देखेंगे आँखें खोलो तो किशोर दा, आँखें बंद करो तो किशोर दा। ये थे किशोर कुमार प्रेमी जो बता रहे थे कि किस तरह इस लाला जी जलेबी की दुकान का और किशोर दा का कनेक्शन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ़ोटो लगा हुआ है जो किशोर दा का है। इस दुकान की जब शुरुआत होती है काम की तो पहले दादा को भोग लगाया जाता है जलेबी का, उसके बाद ग्राहकों को जलेबी परोसी जाती है। इस दुकानदार के लिए ये पिता तुल्य हैं, भगवान तुल्य हैं। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं किस तरह से किशोर दा के फ़ोटो से इस पूरे होटल को सजाया गया है। और यहाँ पर रोज़ाना ही इतनी भीड़ होती है। किशोर कुमार के जन्मदिन पे और उनकी पुण्यतिथि पर अक्सर लोग यहाँ से आते हैं। बाहर से आने वाले प्रशंसक भी किशोर दा की लाला जलेबी की दुकान पे आना नहीं भूलते हैं। किशोर दा भी कहते थे लाला की जलेबी खाएंगे खंडवा में बच जाएंगे। खंडवा में वो बच तो नहीं सके, लेकिन उनकी यादें आज भी इस दुकान में देखने को मिलती हैं। किशोर कुमार का आज जन्मदिन है और हम उनके पहुँचे हैं घर पे, गांगुली हाउस। यहाँ पे हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। किशोर कुमार प्रेमी यहाँ पूरी दुनिया से आते हैं। किशोर कुमार के जन्मदिन पर अभी भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो आए हैं किशोर कुमार की यादों को साझा करने के लिए। आइए अब हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास दमाम। कहाँ से आए हैं? मुंबई से आए, मलाड। क्या यादें लेकर आए हैं? किशोर कुमार की जन्म तिथि 4 अगस्त को, वो हिसाब से इनका दर्शन करने के लिए, समाधि में देखने के लिए, घर देखने के लिए हर साल आता हूँ मैं। 2 साल से कोविड की वजह से नहीं आ सका हूँ। हर साल आता हूँ, मिलता हूँ। थोड़ा अटैचमेंट बहुत है उनका, बचपन से उनके गाने सुनता हूँ, वो फील है। इच्छा हमेशा होती है कि भाई आना, एक बार देखना इधर। सीताराम जी मिलते हैं किशोर कुमार के जो सर्वेंट हैं, ऐसा। क्या सुन रखा है आपने किशोर दा के बारे में और यहाँ आके क्या महसूस करते हैं?
किशोर कुमार की वो तो एक ओपन किताब है। किशोर कुमार तो पूरे दुनिया को पता है वो कैसे हरफनमौला इंसान थे, चाहे गायकी के क्षेत्र में हो, फिल्म बनाने, कंपोजिंग में, सिंगिंग में हो, एक्टिंग में हो, ऐसा कोई फील्ड नहीं जिसमें उन्होंने काम नहीं किया है। हर एक जगह पे उन्होंने अपना नाम बनाया है और खंडवा का नाम उन्हीं के नाम से है। खंडवा की जो पहचान है किशोर दा के नाम से ही पहचान है। जो पूरे दुनिया में खंडवा का नाम किशोर कुमार ने ऊंचा किया है और कभी भी उन्होंने अपने जन्मभूमि को नहीं भूला है। तो वो इतने बड़े गायक होने के बावजूद अपने जन्मभूमि को नहीं भूला है, हमेशा याद करते थे और उनके दिल में खंडवा था किशोर दा। आप उस जगह खड़े हैं जहाँ किशोर कुमार का जन्म हुआ था। इस मकान को देख के क्या फीलिंग होती है? मकान को देखते तो ऐसा लगता है कि भाई अपन एक खुशकिस्मत इंसान है कि अपन इतने बड़े गायक के घर में आ सके, यहाँ अपन कदम रख सके, ये अपने लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि मकान का हालत देख के बहुत दुख होता है कि दुनिया में इतना बड़ा सिंगर कभी पैदा हुआ ना होगा। ऐसे सिंगर का जो घर का हाल है, जिन्होंने पूरा बचपन यहाँ बिताया उनके माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ, ये देखकर बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि भाई यहाँ की सरकार जो है, चौहान साहब की सरकार ने ये घर को अपने हाथ में लेके इसको कुछ अच्छा बनाना चाहिए। सभी की इच्छा है। कुछ और किशोर प्रेमी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम बताया आपने? संजय कुमार राठी। राठी जी, बताइए किस तरह के देखते हैं आप मकान को यहाँ पर, किस तरह की किशोर कुमार की यादें जुड़ी हुई हैं? इससे किशोर कुमार की यादें, जन्म हुआ उनका ये तो है, उनका परिवार यहाँ पर, परिवार में उनके पिताजी दादाजी यहाँ वकील हुआ करते थे, विद्वान परिवार था। ये मकान ने ही वो दमदार आवाज़ दी है। ये पीछे वाला जो कमरा है जहाँ उनकी रसोई या किचन हुआ करता होगा, उसमें किशोर कुमार बचपन में 10 साल की उम्र में चलते फिरते कहीं उनका पैर कट गया, तो पैर की उंगली कटने से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए, घंटों रोते रहे। तो उससे उनकी आवाज़ में एक परमानेंट चेंज आ गया, उससे उनकी हस्की वॉइस हो गई। तो जब गायन में जब वो आवाज़ पहुंची तो वो दमदार, वो बुलंद आवाज़ उस पैर कटने की घटना की वजह से मिली। तो ये मकान ने वो दमदार आवाज़ दी है और हम खुशनसीब हैं कि हम खंडवा में रहते हुए इस मकान के सामने से कई बार गुजरते हैं। ये एक आलीशान मकान है, इसकी समय पर कोई मरम्मत या मेंटेनेंस नहीं हो पाई। किशोर कुमार अपनी मृत्यु के 1 आध साल पहले आकर यहाँ पर थोड़ा सा काम करा गए थे और वो कह रहे थे कि मैं यहाँ रहूँगा, और उन्होंने ये शब्द उस समय इस्तेमाल किया था कि मैं बॉम्बे रहता हूँ, मगर वहाँ के लोग स्पॉन्टेनियस नहीं है, पूरे बोले मैं सिंथेटिक लोगों में रहता हूँ, मेरे को यहीं आना है। और शायद अगर वो हृदयाघात से उनकी मृत्यु नहीं होती तो वो खंडवा में ही रह रहे होते और हम सबके बीच में होते वो। ये मकान वो विरासत है, इस विरासत का जितना संरक्षण किया जाए कम है। जो भूल हमसे हो गई कि इस अवस्था में पहुंच गया, तो अब इसको हम किसी तरीके से कैसे ठीक कर सके, ये सोचना। किशोर कुमार के मकान को सहेजने की हमेशा बात की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार और समाज सेवी के बीच में एक लंबी जद्दोजहद चल रही है। हमारे साथ मौजूद है सोशल वर्कर सुनील जैन। इन्हीं से जानेंगे कि अब किस स्टेज पर है। लगातार जिस प्रकार हम देखते हैं कि किशोर दा ने खंडवा का नाम देश विदेश में रोशन किया, उसी के अनुरूप खंडवा के किशोर प्रेमी, संगीत प्रेमी और पूरे देशवासी ये चाहते हैं कि जो जहाँ किशोर दा ने जन्म लिया उस धरोहर को राष्ट्रीय स्मारक या किशोर राष्ट्रीय स्मारक या संगीत का एक मंदिर बनना चाहिए। उसके लगातार हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि किसी की संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति को चाहे सरकार हो या कोई प्राइवेट आदमी छीन नहीं सकता। जब तक कि उसके आगे 2 कदम वो आगे बढ़ाए, 2 कदम सरकार आगे बढ़ाए, तो इसका हल निकल सकता है। लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस वर्ष ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो एक भव्य समाधि का निर्माण उनकी याद में किया है, एक राष्ट्रीय स्मारक भी बनाया है, एक रविंद्र भवन ऑडिटोरियम भी बनके तैयार है जिसका नाम भी किशोर के नाम से करा है। साथ ही एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अभी कुछ मात्र 15 से 20 दिन पूर्व ही वो खंडवा आए और उन्होंने स्वयं एक गीत गाया, उनका गुनगुना कि रुक जाना नहीं कि तू कहीं हार के, और एक गाने के साथ ही उन्होंने बोला कि इससे बड़ा कलाकार हमको कोई मिलेगा नहीं। और खंडवा का जो गौरव दिवस है वो किशोर दा के जन्म दिवस के अवसर पर मनेगा। निश्चित तौर पर जब हम देख रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कदम कहीं ना कहीं बढ़े हैं और आने वाले समय में कुछ ही दिनों में हमको यह सूचना मिलेगी कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस मकान का सौदा कर लिया है, अधिकृत कर लिया है और कहीं ना कहीं ये संगीत का मंदिर शीघ्र हमारे सामने होगा। संगीत के मंदिर को सहेजने की बात की जा रही है। अब आइए हम चलते हैं उस मकान में जहां किशोर कुमार का जन्म हुआ था। बॉलीवुड में पहुंचने के बाद खंडवा का आभास कुमार कैसे किशोर कुमार बन गया था, ये उनका पुश्तैनी मकान है जो अभी जर्जर स्थिति में है। इसको सहेजने की ज़रूरत है। लगातार इसके लिए समाज सेवी और किशोर प्रेमी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है जिससे किशोर कुमार की यादों को सहेजा जाए। ये गांगुली हाउस है, यहाँ किशोर कुमार का पूरा परिवार रहता था। किशोर कुमार ने अपना बचपन यहीं गुजारा है। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर की ये जो
खिड़की से नज़ारा दिख रहा है। ये किशोर कुमार का बेडरूम हुआ करता था। किशोर कुमार यहाँ रहते थे, लेकिन लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे इस मकान की अब सहेजने की सख्त ज़रूरत है। शेख शकील, ABP न्यूज़, खंडवा।